नई नई सुविधाओं का विस्तार करता है, नया नया अस्पताल बनाता है, नई नई व्यवस्थाएं देता है, नया टेक्नोलॉजी युक्त मशीन देता है, और आप ही लोग जाके उस न्यूज को कवर करते हैं। उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं है। जो विपक्ष में बैठा हुआ एक हताश, निराश, उदास व्यक्ति है, वो इसी प्रकार का बयान देगा, क्योंकि उनको अपनी हार बहुत प्रत्यक्ष तौर पे सामने दिखाई पड़। ने कह दिया 50 रुपया, तो हम अभी मतलब कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं हमारे यहाँ फीस 50 रुपया आता है, वो गरीबों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूदी मेरे पटना में पटना में बता दें कि पटना वासियों के लिए एक नई सौगात मिली है। बता दें कि कंकड़बाग में जो है मार्गदर्शन हॉस्पिटल जो है उसका आज उद्घाटन जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा जो फीता काट के किया गया है। साथ ही मंगल पांडे जी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। और आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाहजानंद जी, यहाँ मार्गदर्शन अस्पताल के निदेशक अजय जी, मार्गदर्शन अस्पताल के सभी चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं मीडिया कर्मी भाइयों बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मार्गदर्शन अस्पताल जो पटना के कंकड़बाग में आज शुरू हुआ, 60 बेड का ये अस्पताल लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और इस अस्पताल की विशेषता ये है कि यहाँ जो गरीब लोग आएंगे उनकी विशेष चिंता ये अस्पताल करेगा, और ये सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होगा। यहाँ पे स्पाइन, न्यूरो, गाइनोकोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी, ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक बैठेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं होंगी, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। तो जैसा मैंने कहा कि आम आदमी भी इस अस्पताल में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आ सकता है, बीमारी का इलाज कराने के लिए आ सकता है। और डॉक्टरों की एक सुसज्जित टीम है, जिस टीम के माध्यम से अजय जी के मार्गदर्शन में ये मार्गदर्शन हॉस्पिटल काम करेगा। ऐसे इस क्षेत्र में काम करने का इनका पूर्व से अनुभव रहा है, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और मैंने अभी अजय जी को कहा है कि इस मार्गदर्शन अस्पताल को आयुष्मान योजना से जोड़ने का आप काम करिए, आवेदन दीजिए। विभाग के अधिकारियों को मैं कहूँगा कि इस अस्पताल की जो आवश्यक अहर्ताएँ हैं उसकी जाँच कर लेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे अस्पताल निश्चित रूप से आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे तो गरीबों को और हम ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे, उनको मदद कर पाएंगे। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की सोच है कि स्वास्थ्य सेवा हर उस गरीब तक पहुंचे जिसको उसकी ज़रूरत है। और हम इस बिहार को स्वस्थ बिहार बनाना चाहते हैं, इसलिए कि बिहार को समृद्ध बनाना है। तो स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार, यह हमारी सोच है। और आप देखते होंगे कि चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है। कल ही पटना में मैंने जयप्रभा मेदांता में रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया। आज यहाँ इस अस्पताल में 60 बेड का उद्घाटन कर रहा हूँ। कल फिर IGIMS में कई प्रकार की नई सुविधाओं का विस्तार करना है। तो लगातार बिहार के राजधानी पटना एवं अन्य विभिन्न जिला से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, इसके लिए हम सब लोग सतत रूप से काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की आर्थिक ताकत का रीढ़ होता है। स्वस्थ राष्ट्र जब होता है तो निश्चित रूप से वह समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए ये बिहार समृद्ध बिहार बने, उसके लिए जरूरी है स्वस्थ बिहार बनाना, और उसके लिए जरूरी है इन सुविधाओं का विस्तार करना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि पटना में मैंने आज मार्गदर्शन अस्पताल जो 60 बेड का होगा, सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी, उसका आज लोकार्पण और उद्घाटन डॉक्टर शाहजानंद जी के साथ हमने किया है। सर, लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंगल पांडे जी को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता नहीं है, बिहार को चिंता नहीं है, इस्तीफा देने की बात है। ये पूरा विपक्ष एक तरफ एक सुर में सर आपके ऊपर। आप लोग से बढ़िया विचार देने वाला कौन हो सकता है? आप लोग भी तो देख रहे होंगे कि मंगल पांडे आप ही लोगों से रोज बात करता है, नई नई सुविधाओं का विस्तार करता है, नया नया अस्पताल बनाता है,
नई नई व्यवस्थाएं देता है, नया टेक्नोलॉजी युक्त मशीन देता है, और आप ही लोग जाके उस न्यूज को कवर करते हैं, तो आपसे बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता है कि उनको भी ये अवसर 1 साल 6 महीना मिला था काम करने का। उन्होंने कितनी बार आप लोगों के साथ ऐसे कार्यक्रमों को साझा किया था, और मैं तो महीने में 8-10 बार आप लोगों के साथ ऐसे सरकारी और प्राइवेट व्यवस्थाओं के विस्तार का कार्यक्रम साझा करता हूँ। तो मुझे उनसे इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। जो विपक्ष में बैठा हुआ एक हताश, निराश, उदास व्यक्ति है, वो इसी प्रकार का बयान देगा, चूंकि उनको अपनी हार बहुत प्रत्यक्ष तौर पे सामने दिखाई पड़े। इसलिए आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के सारे नेता दिन रात उछल कूद कर रहे हैं, केवल ये भविष्य में बताने के लिए कि जब बिहार की जनता उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगी और नवंबर के अंत में जब चुनाव परिणाम आएगा और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और बुरी तरीके से जब वो पराजित होंगे, तो तरह तरह का बहाना उस समय ढूंढने का आधार तैयार रहे, इसीलिए सारा काम कर रहे हैं वो। पांडे जी और अजय जी, देवेंद्र सज्जनों, मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन 50 कर दीजिए, पेशेंट इतना आएगा आप सोच नहीं सकते हो। अब 100 पेशेंट ओपीडी रोज करते हैं, 10 ऑपरेशन रोज करते हैं। गरीब का सेवा करोगे ना, गरीब मेरा भगवान है। ऑल इंडिया का जो प्रेसिडेंट में बना, 10 लाख डॉक्टर चुना, इस गरीब का आशीर्वाद था। जितना मदद करोगे ऑपरेशन में, बेड चार्ज में, मिनिमम से मिनिमम रेट रखिएगा तो सब बेड भरा हुआ रहेगा। इस पर जरूर ध्यान देना। गरीब का सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। इस प्रोफेशन में आए हो तो गरीब को सेवा करना पड़ेगा। आपने यहाँ जो किया है, क्या कुछ खास दे रहे हैं गरीब और असहाय लोगों को? सबसे पहले तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय निकाल के, और डॉक्टर सहजानंद सर यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बात रही कि जैसे आपने जो आपका क्वेश्चन है, हमारा शुरू से मोटिव ये रहा है, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड में ही काम किए शुरू से, है ना, तो हमेशा गरीब के प्रति एक भाव रहा है हमारा। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने 100 रुपया एक फीस रखा है, ठीक है, सर ने कह दिया 50 रुपया, तो हम अभी मतलब कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ फीस 50 रुपया रहेगा। गरीबों के लिए विशेष हमारे यहाँ मतलब कि जितना हो सकेगा हम लोग करके उनको, और आने वाला समय में ज़्यादा नहीं हम बोलते हैं, 6 महीना 1 साल के समय में आपको दिखेगा कि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए जाना जाएगा, माना जाएगा। क्योंकि माननीय मंत्री जी का, सहजानंद सर का मतलब इनका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए, और हम काम करेंगे इसमें। विशेषकर छोटे बच्चों का यहाँ पे बेहतर इलाज। हाँ, पीडियाट्रिक में हम जैसे डॉक्टर समीक्षा शर्मा है, काफ़ी सारे हमने डॉक्टर हर टीम से हमने सेलेक्ट किए हुए, टीम बनाई हुई है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए शहरों में हैं, हम लोग गांव में देखते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए ना, एक सही उनको गाइड नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों को क्या है कि अगर वो हमारे हॉस्पिटल तक आ जाते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होगा ये तो होना ही है, और जो नहीं होना है तो उसको दिल्ली कलकत्ता तक भी उनको गाइड किया जाएगा, और हमारी टीम वहाँ मदद करेगी उनको। कम से कम पैसे में इलाज देना, ये हमारा धैर्य रहा है। और हमारे जो पार्टनर मित्र वीरेंद्र कुमार का जैसे कहना था कि बेवजह इलाज नहीं और बेवजह बिल नहीं, तो वो हमारे यहाँ लागू होगा। तो आपने सुना मंगल पांडे जी ने क्या कुछ कहा इस हॉस्पिटल के लेके, कि अब जो है इस हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल खुलने की वजह से काफ़ी जो है गरीब जो जनता है, जो मरीज आते हैं गरीब तबके के लोग, उनको काफ़ी कुछ अब सहयोग मिलेगा। साथ ही जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड जो है काफ़ी जल्द जो है इसका भी उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा। साथ ही आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा। अगर आप पटना से हैं, अगर बिहार से किसी भी कोना से अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।